Welcome back, class. So you remember we did about history, sources of history, etc. Right? Now we are going to go into timeline and its importance. So timeline का मतलब क्या है? What is a timeline? A timeline is a period of time which is used to understand when an event happened. Timeline is used to be more specific and accurate about events that happened in history. तो इसमें से हमें क्या समझ में आया कि टाइमलाइन एक पीरियड है, जैसे कि अभी मैं आपसे पूछ रही कि पिछले साल आप फोर्थ स्टैंडर्ड में थे ना, तो आपको वो टाइमलाइन में लिखो, जैसे कि आपको पहले से शुरू करके लास्ट डे तक लिखना है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या सीखा है आपने, वो सब लिखना है। तो वो एक डेट में से या एक मंथ का टाइम में से आप लिख सकते हैं ना, जैसे कि जनवरी में ये हुआ, ये जुलाई में, जून में ये हुआ, जुलाई में ये हुआ। तो ऐसे लिखने के बारे में हम टाइमलाइन बोलते हैं। फिर टाइमलाइन इज़ यूज टू बी मोर स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट। तो अभी हमें एक क्लियर आइडिया चाहिए या क्लियर प्रूफ चाहिए कि इस टाइम में ये चीज़ हुआ, या ये चीज़ होने से पहले एक दूसरा चीज़ हुआ। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं कि डायनासोर्स, इंसान होने से पहले डायनासोर्स थे। तो इसके लिए हमें प्रूफ चाहिए ना। वो प्रूफ कैसे हमें मिल सकती है? वो प्रूफ हमें ऐसे मिल सकते हैं तब तब हमें एक टाइम पीरियड है, एक टाइम लाइन है कि इंसान इस टाइम में हुआ करते थे, और इनके टाइम में ये टाइम से पहले डायनासोर्स थे, या इस टाइम से पहले केवमैन थे। ऐसे एग्जाम्पल्स हमें ले सकते हैं ना। एक एग्जाम्पल मैं दिया है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू सेंड ईमेल और मैसेजेस, यू कैन सी द टाइम यू सेंट और रिसीव्ड अ मैसेज। सो सेंट का मतलब है भेजा है, रिसीव का मतलब है मिला है। This helps us keep a record of when, where and how things happened. When, कब, where, कहाँ, how, कैसे। ओके। सो अभी हमें ये इस एग्जांपल से क्या समझ में आया है कि अगर आप अभी आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ओपन करके चेक कीजिए, तो आपको समझ सकते हैं कि आप जब ये मैसेज भेजा था, उन मैसेज के नीचे एक टाइम लिखा है ना। तो वो टाइम क्यों लिखा है, तो उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि आपको क्लियरली एक रिकॉर्ड है कि इस टाइम में मैंने ये मैसेज भेजा है, और इस टाइम में आपको ये रिप्लाई मिला है। तो आपको ये समझ सकते हैं कि आपके पास एक क्लियर रिकॉर्ड है। जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है कि अगर मैं बोल रही आपको कि आपने होमवर्क नहीं भेजा है, मुझे नहीं मिला है, तो आपने क्या दिखा सकते हैं? आपको वो मैसेज दिखा सकते हैं जिसके नीचे टाइम है कि मैम मैं इस टाइम में होमवर्क भेजा है, और आपको वो मैसेज का रिकॉर्ड मुझे दिखा सकते हैं ना। वो भी वो आपको क्या कर सकते हैं उसमें से एक स्पेसिफिक और एक्यूरेट एक प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर प्रूफ हो जाता है। तो इसलिए टाइमलाइन हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है। नाउ, हाउ इज़ अ टाइमलाइन रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री? तो टाइमलाइन हम हिस्ट्री में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? जैसे कि अभी हमें पता है 1995 या 1996, या आपके डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम्पल 2003 या 2002, ये आपका एक रिकॉर्ड है ना कि आप इस टाइम में पैदा हुआ था, और इस टाइम में स्कूल गए थे, और इस साल में ये हुआ था। तो ये एक रिकॉर्ड है। तो ऐसे ही हिस्ट्री में रिकॉर्ड करने के लिए दो टाइमिंग है, तो एक बी सी ई और ए डी ई। बी सी ई का मतलब है बिफोर क्राइस्ट एरा, ए डी ई इज एनो डोमिनी एरा। सो ड्यूरिंग, ये बिफोर क्राइस्ट क्यों लिखा है, तो इसका मतलब हमें अभी समझ सकते हैं। तो अभी ड्यूरिंग द टाइम व्हेन टाइमलाइन वाज फॉर्म्ड, ओके, उस टाइम के पहले दे डिसाइडेड दैट जीसस का बर्थ जिस साल में हुआ है, वो हम 0 ईयर मार्क करते हैं। तो ऐसे हमें टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जीसस का बर्थ का पहले जो चीज़ें हुआ है वो बिफोर क्राइस्ट एरा, जैसे कि बिफोर जीसस वॉज बॉर्न एरा, और जीसस पैदा होने के बाद एनो डोमिनी या सी ई का टाइम एरा हो सकता है। तो अभी आप ये भी देख सकते हैं कि एक इस टाइमलाइन में ज़ीरो,
तो इस टाइम लाइन में 0 से पहले 100 और 0 के बाद भी 100 200 ऐसे देख सकते हैं ना आपको। तो इसका मतलब है कि 0 से जो भी हुआ है, जीसस के बर्थ से जो भी हुआ, वो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ऐसे हुआ था। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जीसस वॉज बॉर्न इन ईयर 0, that after that when Jesus was 1 year old it was 1 ADE। ओके, तो अभी आप किस साल में है? अभी हम 2020 में है। तो 2020 जीसस का बर्थ होने के पहले है या आफ्टर? आफ्टर है ना, तो वो 2020 ADE या CE होता है। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन 2020 मतलब कितने साल के बाद हम अभी हम फिर भी ये टाइमलाइन मेंटेन करके जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, अभी क्लियर रिकॉर्ड है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया है, ये सब अभी इतिहास में क्लियरली रिकॉर्ड किया है। तो जो भी चीज़ें हुआ है जीसस के बर्थ के पहले, वो भी ऐसे बैकवर्ड्स जाता है। तो हमें यहाँ से फॉरवर्ड है ना, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में है 0 टू, अभी एग्जाम्पल 2020, पर यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो पहले जो है वो डायनासोर्स का पीरियड में, वो सब 5000 6000 ईयर्स बिफोर जीसस वॉज बॉर्न इज़ व्हेन इट वॉज रिकॉर्डेड। ठीक है, तो इसलिए हमें टाइमलाइन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे कि हमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। एंड अभी हम एक छोटा एक्टिविटी करेंगे। सो दिस इज़ एन एक्टिविटी दीदी इज़ गोइंग टू डू, आस्क यू टू डू। सो ये सिंपल है। तो ये दीदी का फैमिली का टाइमलाइन है। तो आपको ये देख सकते हैं कि मैं एक क्लियर टाइमलाइन लिखा है टिल दीदीज ब्रदर वॉज बॉर्न, छोटे भाई। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, 1973 में दीदी की मम्मी पैदा हुआ था, और 1973 में पापा भी पैदा हुए थे। और वो लोग केरला में था। ओके, और फिर वहाँ से 1992 में वो लोग बैंगलोर में आए थे। तो सो वो एक रिकॉर्ड है कि इस टाइम में वो लोग आया था। और 1995 में दीदी की मम्मी पापा मिले थे, और 1996 में वो लोग का मम्मी पापा का शादी हुआ था। तो शादी होने के 2 साल के बाद दीदी पैदा हुआ था, और फिर 2003 में दीदी का भाई भी पैदा हुए थे, और फिर सबसे छोटे भाई 2011 में हुआ था। तो आपको भी ऐसी एक्टिविटी करना है आपके फैमिली के टाइमलाइन यूज़ करके। तो आप आपके मम्मी का और पापा का बर्थ ईयर रिकॉर्ड करना है, और फिर जब वो लोग मिला वो ईयर रिकॉर्ड करना है, शादी कब हुआ वो रिकॉर्ड करना है, और फिर आपका बर्थ डेट, आपका भाई बहन जैसे भी ऑर्डर है वैसे ही करना है। तो ऐसे आपको एक टाइमलाइन मिलता है। और ये पूरा टाइमलाइन कब होता है, BC या AD? तो आपको ये देख सकते हैं कि मैंने ADE या CE लिखा है ना, तो आपको भी वैसे ही करना है। ठीक है, सो this is your chapter about timeline and importance of history. I hope you understood your chapter, and we will be moving to life on earth in the next EVS today. Thank you.